हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका वर्दी सीरीज की क्लास नंबर 3 में। तो दोस्तों, आज से मैं इस वीडियो में इस जो हमारी जो सीरीज चल रही है इसमें मैं डेली आपको 10 क्वेश्चन कराता था, लेकिन आज से इसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन डेली कराया करूँगा, ठीक है। और जो मैंने पता है क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि जो अपनी आंसर की है, जो 2023 में जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो आंसर की है, उसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे जीएस के, ठीक है, जीएस के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। यानी कि हम आंसर की से सॉल्यूशन करेंगे, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर को करेंगे, जिससे हमारा जो है बहुत ही ज़्यादा हमको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने एक बार सॉल्व कर लिए जीएस के, तो डेली मैं 15 क्वेश्चन उठाया करूँगा आंसर की में से, ठीक है। और इस प्रकार हमारे पास जो शिफ्ट हैं, 45 शिफ्ट है टोटल। तो एक शिफ्ट में से 3 क्लासेज आया करेंगी, तो ऐसे आप लगा सकते हो 45 शिफ्ट की कितनी जो क्लासेज हमारी बनेंगी इतनी हम क्लासेज करेंगे। और सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें मैं आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन बिल्कुल हटा दूंगा इसमें से। और साइंस के क्वेश्चन अगर होंगे तो ले लेंगे एक आध, लेकिन साइंस के क्वेश्चन हटा दूंगा क्योंकि साइंस के लिए मैं कुछ और आपके लिए डिज़ाइन करूंगा, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस के ही क्वेश्चन मैं रखूंगा। करंट अफेयर और जो भी फालतू क्वेश्चन होंगे उनको मैं हटा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे इसमें आप देख सकते हो कि जो ये जो हमारा है, ये देखो अब 14 नवंबर 2023 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका जो क्वेश्चन है वो मैंने आज उठाए हैं, ठीक है। 2023 में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था उसके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल नृत्य कहाँ होता है। तो सिद्धि धमाल कहाँ पर होता है, तो सिद्धि धमाल जो है गुजरात में होता है। इसी प्रकार एक नृत्य होता है धमाल, तो धमाल नृत्य जो होता है वो होता है हरियाणा में। और एक नृत्य होता है धमान। धमान कहाँ पर होता है, तो धमान होता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के एक दो नाम और आपको बता देता हूँ, जैसे झमाकड़ी है, झमाकड़ी है ना, लुड्डी है, लुड्डी, लुड्डी नृत्य भी हिमाचल प्रदेश में होता है। थाली है, थाली, थाली, थाली नृत्य यहाँ होता है दोस्तों, थड़िया नहीं होता है, थड़िया पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं, ठीक है, लक्ष्य हैं। पंचवर्षीय योजनाओं का मतलब क्या है। पहली बात, पंचवर्षीय योजना, पहली बार पंचवर्षीय योजना कब आई थी भारत में, तो 1961 से, सॉरी, 1900 1950 से 51 से लेकर के 55 तक जो है पहली योजना चली थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना चली थी 1950 से 51 से लेकर के 56 तक। 51 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना का समय है, मतलब कि 1951 से। और ये हमने किस देश से ली है, तो हमने ये रूस से ग्रहण करी है। इसका आंसर तो आपको दिख ही जाएगा यहाँ पर, आंसर की में अपने आप ही आ जाता है ना। विकास, आधुनिकरण, समता और आत्मनिर्भरता जो है पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य है। रूस में इनको किसने शुरू किया था, तो रूस में जो है इनको स्टालिन ने शुरू किया था। रूस में इनको स्टालिन ने शुरू किया था पंचवर्षीय योजना को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 जो है किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है ना। इसी प्रकार आपको याद रखना है NW1 जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, और कितना है, 1640 किलोमीटर है, जो कि भागीरथी बिलांगना नदी है उनके संगम पर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। इब्न बतूता की जो पुस्तक है रेहला, वो किस भाषा में लिखी गई है, क्वेश्चन ये था दोस्तों। और इसका जो आंसर हो फारस, वो अरबी, आपको जो दिख रहा है अरबी इसका आंसर होगा। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था और किसके समय में भारत आया था, तो इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का, मूर प्रदेश का यात्री था, मोरक्को का। और किसके समय में भारत आया था, तो ये आया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। कब आया था, तो 1333 में ये जो इब्न बतूता है वो भारत आया था। इसको है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, व इसे राजदूत बनाकर चीन भी भेज दिया गया था 1342 में। 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल आप लोग मेरे को बताओ, MBT का कार्यकाल कितना होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। कौन सा ऐसा एक्ट है जो जिसके द्वारा सरकार प्रतिबंधक व्यापार पर रोक लगाती थी, इसका आंसर MRTP होगा। ये इकोनॉमिक का एक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है रायोलाइट। भारत में 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय, अवसादी, दोस्तों जो ग्रेफाइट है वो अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंत आर कृष्ण एक प्रसिद्ध कि अनंत आर कृष्ण क्या बजाते हैं, तो अनंत कृष्ण आर बजाते हैं मृदंगम। मृदंगम से जो एक दो नाम आप और बताइए मेरे को, जैसे कि ठाकुर भीखम सिंह,
है ना। अभी के लिए आप इन नाम को याद रखोगे, पालाधर रघु, पालाधर रघु, ये भी एक मृदंग वादक है। सितार से पंडित रविशंकर का नाम मत भूलना। अन्नपूर्ण देवी रोशन आरक खां जो कि पंडित रविशंकर की पत्नी है, उनका नाम मत भूलना। और आपको एक नाम बताता हूँ सितार से, हरविंदर कुमार शर्मा, हरविंदर कुमार शर्मा। रिसेंट में जो भी नाम ट्रेंडिंग में रहते हैं उनको जरूर याद रखना। इनको हाल ही में SNA 2023 मिला है, साहित्य नाटक अकादमी 2023 इनको दिया गया है, ठीक है। बांसुरी से कोई एक नाम, तो TR महलिंग का नाम याद रखेंगे। बांसुरी से TR महलिंग, विवेक सोनार, ये नाम आपको बांसुरी से भी याद रखने हैं, ठीक है। और बांसुरी में जो बड़े नाम है, हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया, इनको कभी मत भूलना। संतूर में भजन सोपोरी को कभी मत भूलना, ठीक है। शिव कुमार शर्मा को मत भूलना। नेक्स्ट, भजन सोपोरी से एक नाम अभय सोपोरी भी आता है। कितने आयु के जो वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का जो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य वाली एज पूछिए। मौलिक अधिकार में तो आती है 6 से, सॉरी, मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे, है ना। और आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 21A, उसमें भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं। लेकिन जब DPSP में जो आर्टिकल 45 है उसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात की गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। DPSP का जो आर्टिकल 45 उसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात कही गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है किसने करी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, ये तो आपको सभी पता है। लेकिन क्यों करी थी? तो याद होगा आपको 1938 में एक हुआ था त्रिपुरा अधिवेशन, कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? आपके सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। उसके बाद क्या हुआ था, इलेक्शन करवाए गए थे कांग्रेस में, और 1939 में हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। लेकिन यहाँ से इन्होंने इसमें त्याग पत्र दे दिया था। क्या दे दिया था? कांग्रेस से इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और त्याग पत्र देने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, मतलब है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। त्याग पत्र देने के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना था, ये आपको बताना है। इससे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि MBT का शासनकाल कितना है ना, ये मैंने आपसे पूछा कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल है वो कितना है, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो वो आपको बताना है। MBT का जो शासनकाल होगा दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। MBT का शासनकाल है 1325 से लेकर के 1351 तक, 1325 से 1351 तक जो है वो MBT का शासनकाल है। अब चलते हैं हम यहाँ पर। मैंने आपसे पूछा कि इन्होंने त्याग पत्र दिया था तो उनके स्थान पर कौन आया था, तो इनके स्थान पर आए थे राजेंद्र प्रसाद। कौन आए थे? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो प्रचलित कीमतों पर की जाती है ना राष्ट्रीय आय की गणना। उसी प्रकार दोस्तों एक होता है ACP, कृषि मूल्य आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और इसी के स्थान पर बनाया गया था CACP, कृषि एवं लागत मूल्य। इसकी स्थापना जनवरी 1985 में होती है, ठीक है। और ऐसा ही एक MSP है, MSP जो 1966-67 से आया था। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है? तो आर्टिकल नंबर जो 200 है वो विधेयकों से संबंधित है। आपको दोस्तों जो आर्टिकल है वो 1 से 80 तक के आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। अगर आपको आर्टिकल्स की फुल वीडियो देखनी है तो मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप चाहे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक लगा दूंगा, या फिर आप अपने चैनल पर जाकर महत्वपूर्ण आर्टिकल की वीडियो जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। मैंने सारे ही आर्टिकल करवाए हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुछ आर्टिकल्स के बारे में, जैसे कि एक आर्टिकल है राज्य से बात करते हैं। एक आर्टिकल है 210 आर्टिकल। इसमें क्या है, इसमें विधानमंडल की जो भाषा है, विधानमंडल की जो भाषा है उसको बताया गया है। एक आर्टिकल 161, इसमें क्या बताया गया है, इसमें विधानमंडल की जो संरचना है उसको बताया गया है। एक आर्टिकल है आपका 199, इसमें राज्य धन विधेयक को बताया गया है, राज्य धन विधेयक को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इनमें से जो यहाँ पर जो क्षेत्र दे रखे हैं इनमें से शिलोंग में वर्षा होती है, लेकिन वैसे अगर बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो मासिन राम में होती है। ये शिलोंग भी आपका मेघालय में ही है, मेघालय में है ना। तो मासिन राम जो क्षेत्र है पर्टिकुलर मेघालय में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा जो है दुनिया की, विश्व में सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है, मासिन राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है वो 2016 में शुरू की गई थी।
2016 में ही जनवरी 2016 से ही स्टार्टअप योजना भी शुरू की गई थी। स्टार्टअप, ठीक है, 2016 में याद रखना है। 2016 से एक याद रखना है आपको, पीएम जो उज्ज्वला योजना है वो शुरू की गई थी। लेकिन उज्ज्वला 2.0, इसका जो 2.0 वर्जन है वो 2021 में शुरू किया गया था, ठीक है, 2021 में। 2014 में तो आपको पीएम जो स्वच्छ भारत मिशन है वो याद रखना है 2014 का। एक आपको जो है वो दोस्तों एक योजना है 2014 में, 25 सितंबर 2014 को जो चलाई गई थी, उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, 25 सितंबर 2014 को चली थी, कुछ मिस इंडिया कुछ ऐसे करके है, तो वो आपको याद रखनी है, एक देखना, सर्च कर लेना आप। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोल एक्ट आया था? तो रोल एक्ट की बात कर लेते हैं। रोल एक्ट कब आया था? 1919 में रोल एक्ट आया था, बिल्कुल 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग, सॉरी, रोल एक्ट 1919 में आया था। लेकिन इसके विरोध में क्या किया था? पंजाब में इसका विरोध कर रहे थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था सतपाल, और उनको है ना, उसके बाद जब 13 अप्रैल को एक जनसभा का आयोजन जलियांवाला बाग में किया गया, वहाँ पर जनरल डायर के कहने पर माइकल जो ओ डायर था उसने गोलियां चला दी थी, है ना। और इसके लिए जब हंटर आयोग आया था, हंटर आयोग तो अंग्रेज लेकर आए थे, लेकिन भारतीयों ने भी एक तहकीकात कमेटी की बैठाई थी। तहकीकात कमेटी भारतीयों ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बैठाई थी। तहकीकात कमेटी माइकल ओडायर को 1940 में सरदार उधम सिंह ने गोली मारी थी। ये भी ध्यान रखना है दोस्तों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पूरा अंतिम क्वेश्चन, भारत के किस भाग से शौच बनकर निकलता है? तो अप्रयुक्त भोजन, ठीक है। एक साइंस का क्वेश्चन आ गया था, मैंने रख लिया। साइंस के 1-2 क्वेश्चन रख लूँगा अगर आएंगे तो, ठीक है। तो आज के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको 15 क्वेश्चन कराए हैं। बीच में जो क्वेश्चन नहीं थे, यानी कि जो इनकी नंबरिंग है वो आपको दिखेगी कुछ अलग ही, तो वो इसलिए क्योंकि मैंने बीच में जो क्वेश्चन काम के नहीं थे वो हटा दिए हैं। 15 क्वेश्चन, एक सेट से लगभग 40 क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आया करेंगे, तो इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। 15 क्वेश्चन आज हो चुके हैं ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए। आपको सारे जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं सारी के सारी आंसर की अब सॉल्व करवाई जाएंगी। और कमेंट करके आपको बताना है कि जो पहले हम जिस तरीके से कर रहे थे उस तरीके से करना है या फिर आंसर की ही सॉल्यूशन करवानी है, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।